तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय E इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस पैरेलल टू XZ प्लेन इज 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। द एरिया ऑफ सरफेस इज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है एक रीजन में वेक्टर फॉर्म में, और XZ प्लेन का एक एरिया है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, उसके थ्रू जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स है वो दे रखा है 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो जो एरिया रखा गया है वो XZ प्लेन में है, जो रेक्टेंगुलर सरफेस है। तो यानी कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो वाई प्लेन में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। अब जो फ्लक्स होगा इसकी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसके वाई कंपोनेंट की वजह से ही होगा, क्योंकि बाकी सारी तो उसके पैरेलल हो जाएगी एक्स और जेड वाली। वाई वाला जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो फाई जो होगा वो होगा ई वाई इंटू एरिया। ई वाई की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया में निकालना है, और ये किसके इक्वल है 6 के। तो यहाँ से एरिया निकल के आएगा 6/4 इंटू 10⁻³ यानी कि आ गया 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर या फिर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमसे सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। आसान क्वेश्चन था ये भी। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे अगला, इसमें क्या कह रहा है, अ स्मॉल बॉब ऑफ मास 100 mg एंड चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम, यानी कि ये स्मॉल बॉब दे रखा है, 10 माइक्रोकूलम इस पर चार्ज है और 100 मिलीग्राम इसका वजन है। इस कनेक्टेड टू एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये 1 मीटर का एक स्ट्रिंग है इंसुलेटिंग, इससे बंधा हुआ है। इट इज़ ब्रॉट नियर टू अ इन्फिनिट लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा एज शोन इन द फिगर। इफ स्ट्रिंग सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द शीट एट इक्विलिब्रियम, द चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट विल बी। सिग्मा की वैल्यू निकालनी है जब इक्विलिब्रियम में 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो सिंपली इस पर फोर्स एनालिसिस लगाते हैं। तो नीचे तो इस पर फोर्स लग रहा होगा mg, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होगी, तो इधर फोर्स लग रहा होगा इस पर QE, और इधर की तरफ इस पर टेंशन लग रही होगी। तो यहाँ पे एंगल हमें पता है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो इधर का एक कंपोनेंट आ जाएगा इसका t cos 45, और इधर का कंपोनेंट आ जाएगा t sin 45। अब इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तो QE इक्वल्स टू आएगा t sin 45 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सिमिलरली mg आएगा t cos 45 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे तो tan 45 इक्वल्स टू QE/mg, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी कि QE इक्वल्स टू mg आएगा यहाँ से। और हमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो Q इंटू E की जो वैल्यू है वो है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होता है सीट की वजह से, बराबर mg। अब सिग्मा की वैल्यू निकालनी है तो सिग्मा हो जाएगा 2mg एप्सिलॉन नॉट बाई Q। अब वैल्यू पुट कर देंगे सो इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू मास दे रखा है इसका 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम का मतलब है 10⁻⁻⁴ किलोग्राम, इंटू जी की वैल्यू 10 दे रखी है, इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10⁻⁻5 कूलम। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10⁻16 10⁻11 -10 बचेगा, ये आएगा 17.7 इंटू 10⁻10, या फिर कह सकते हैं 1.77 इंटू 10⁻9। तो यानी कि 1.77 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा 4th वाला।